नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी इस मामले पर खुलकर सामने आ गए हैं। कुछ दिन पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की खुलकर वकालत की थी, तो अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कर सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी ओबीसी आरक्षण का मामला गरमाया हुआ है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 2010 के बाद जारी 5 लाख से अधिक ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। इससे पूरे देश की राजनीति में आरक्षण पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी बिफर पड़ी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें यह फैसला कतई मंजूर नहीं है। आज बात इसी मुद्दे पर कि लोकसभा चुनाव के बीच क्या आरक्षण पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। System is aligned against lower castes. तुष्टीकरण ही कांग्रेस की, टीएमसी जैसी पार्टियों की खुराक और खाद पानी है। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ विकास सोमानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं और साथ ही सैयद साहिब आलम जी भी मौजूद है, अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के। आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महिला जी भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है संजय महिला जी आपका भी। बेहद अहम मुद्दा है और शुरुआत विकास सोमानी जी आपसे ही करते हैं कि अब आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से बन चुका है इस चुनाव में, पिछले भी 1-2 चरण में हमने देखा, लेकिन अब जब आखिरी के 2 चरण हैं, ऐसे में हर राज्य से अलग अलग कहीं ना कहीं विवाद भी नजर आता है, सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल का भी मामला सामने आया है। बीजेपी का क्या स्टैंड है? श्वेता, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश है वो हमारे लिए सभी के लिए मानना है और पश्चिमी बंगाल सरकार है, वहां पर तो आप देखें कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये किसी विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए जो पश्चिमी बंगाल पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम जो है उसकी अवहेलना की गई है, जो 2012 में बनाया गया था। उसमें जो जातियां इन्होंने सम्मिलित की, आप देखें इसमें जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण था उसमें 2 कैटेगरी बनाई इन्होंने, ए और बी। ए कैटेगरी में 91 जातियां थी, उसमें से 56 जातियां मुस्लिम थी, और बी कैटेगरी में जो मतलब ए कैटेगरी में 81 थी, उसमें से 56 थी, और 91 में जो है सेकंड कैटेगरी में उसमें 41 जातियां थी। तो लगभग आप देखें कि जिस तरह से मुस्लिम को एक विशेष रूप से इन्होंने आरक्षण देने का जो कार्य पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, और ये निर्णय ये उसके आधार पे है जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2005 में एक सच्चर कमेटी के लिए कहा और 2006 में वो सच्चर कमेटी बनी। उस सच्चर कमेटी का भी कई जगह विरोध हुआ, क्योंकि एक विशेष समुदाय के लिए एक तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से कार्रवाई की गई, तो लेफ्ट में जब 2010 तक जिस तरह से ओबीसी प्रमाण पत्र पश्चिमी बंगाल सरकार में बांटे गए, वो 5 लाख के लगभग जो आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक लंबी प्रक्रिया के बाद जब इसका आदेश दिया, तो उस आदेश को भी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट बैंक के लाभ के चलते और तुष्टीकरण के चलते अभी हाल में कर्नाटक का भी मामला सामने आया, कर्नाटक का मामला सामने आया, लेकिन उससे पहले भी साउथ के भी कई राज्य है जहां पर आरक्षण मुस्लिमों को दिया जा रहा है। और राजेंद्र आर्य जी, कांग्रेस भी इसे लेकर बहुत मुखर है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ सवाल बीजेपी उठा रही थी, लेकिन अब विपक्ष भी इसे लेकर बहुत ज्यादा प्रखर नजर आ रहा है। देखिए श्वेता जी, आपका बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है और निश्चित रूप से इस मुद्दे पर दोनों पहलू हमें दिखाने चाहिए। और जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बात है तो उसको लेकर सिर्फ एक तरफा बात हो रही है। मोदी जिस तरीके का झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। और एक मिनट शांति रखिए, आपके बीच में नहीं बोला। देखिए विकास जी, बीच में नहीं, टाइम मत खराब कीजिए, टाइम मत खराब कीजिए, बोलने नहीं दूंगा। फिर मैं बोल रहा हूँ ना आपको, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा कह रहा हूँ ना, फैक्ट्स बताइए। मैं सच्चाई फैक्ट्स ही बता रहा हूँ, इतने फैक्ट्स बताऊंगा कि आपको चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस तरीके का झूठ देश में बोला जा रहा है। मोदी जी मुख्यमंत्री रहे गुजरात के अंदर 13 साल तक, ठीक है।
वहां पर 70 मुस्लिम जातियों को मोदी जी ने खुद रिजर्वेशन दिया है। और वो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि आज इस वक्त की जरूरी है और 10 सेकंड का वीडियो है, आपको सुनना चाहिए और देश को भी पता चलना चाहिए। एक मिनट चुप रहिए। आप सुनाएंगे उसके पहले बता दो, आपको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुख्यमंत्री मोदी जी थे, जब प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी ने संविधान के अनुच्छेद 340 का उल्लंघन करके राष्ट्रपति को अधिकार था सच्चर कमेटी बनाने का, उन्होंने बिना मंत्री बना दिया। सुन लीजिए, 70 जातियों को इस वीडियो के अंदर मोदी जी ने 70 मुस्लिम जातियों को मोदी जी ने गुजरात के अंदर आरक्षण दिया। और सुन लीजिए और सुन लीजिए और सुन लीजिए, अभी हाँ बात रखिए, आप अपनी बात रखिए राजेंद्र जी। 70 जातियों को इन्होंने दिया। गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। मैंने रखा। ठीक है हाँ। अब सुनिए, अब मैं अब आता हूं मुद्दे पे। आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी इनकी अलायंस पार्टनर है, वो भी 4% आरक्षण की वकालत करती है। कर्नाटका के अंदर देवेगौड़ा की सरकार में 1995 के अंदर ओबीसी के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया, वो भी इनके अंदर है। बिहार के अंदर 95% मुस्लिम आबादी ओबीसी आरक्षण के तहत आती है। श्वेता जी, ये पॉइंट भी नोट किया जाए। और मैं मजे की बात बता दूं कि आंध्र प्रदेश का बता दिया, कर्नाटक का बता दिया और मैंने गुजरात का बता दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 जातियां ओबीसी आरक्षण के तहत आते हैं। अब चुनाव चल रहा है तो वो समीक्षा की बात करते हैं। और मजे की बात देखिए, सच्चाई ये है, इस देश के अंदर जो आरक्षण बाबा साहब ने लागू किया वो पिछड़ेपन के आधार पे था। आप ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं पूरी बात कर रहा हूं, मैं पूरी बात कर रहा हूं। आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पे था। और ये जो जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी की जो कमेटी थी और तीसरे ओबीसी आयोग के वो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के अभाव में ये दिया, और पूरे देश में दिया जा रहा है। ये सिर्फ किसी एक स्टेट का मामला नहीं है। चुनाव के लिए चुनाव के अंदर मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से ये अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी आरक्षण को लेकर और खासकर मुसलमान समुदाय को लेकर जो झूठ बोल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो उनको एक्शन लेना चाहिए कि 70 जातियों को उन्होंने गुजरात में क्यों रिजर्वेशन दिया। एक सेकंड, राजेंद्र आर्य जी और विकास जी, आप लोगों ने बात रखी। सैयद साहिब आलम जी हमारे साथ है, राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अध्यक्ष है। बेहद अहम है, ये मुद्दा भी अहम है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ चुनाव के लिए ही क्या मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, या वाकई में मुस्लिमों के हित को ध्यान में रखते हुए इन्हें आरक्षण दिया गया है और उसका फायदा उन्हें मिल रहा है? हकीकत क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारा प्रीएम्बल है जो कि बात करता है इक्वलिटी की, लिबर्टी की, फर्टिलिटीज़ की और जस्टिस की, जहाँ तक अनुच्छेद 341 और 342 का जिक्र जब आता है तो ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के मसलहत के तहत आता है। तो जहाँ तक मुसलमानों का स्पेशली आरक्षण देने के सवाल है, तो मैं अभी जो ताज़ा बयान जब हमारे वज़ीर आज़म के सुन रहा था तो उनका एक बड़ा ही तल्ख बयान था जो वाकई चुभा था कि इस देश के आदिवासियों का, दलितों का और ओबीसी जाति का मैं आरक्षण छीनने नहीं दूंगा और मुसलमानों को देने नहीं दूंगा। तो मुझे यह बताइए कि प्रधानमंत्री किस आधार पे कह रहे हैं कि इनका आरक्षण छीना जाएगा और मुसलमानों को दिया जाएगा? अगर ये झूठ परोसा जा रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आप इस तरह की अगर बात करते हैं, 4 चरण के चुनाव निपटने पे आते हैं, 5वें चरण की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी इनसिक्योरिटी को, क्या आप किस तरह की बात करते हैं। आप एक तरफ तो बात करते हैं कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, कभी जातिगत भेदभाव नहीं करूंगा वरना मुझे सजा मिलेगी इसकी, लेकिन आप वहीं अगर दूसरे चैनल्स पे कहते हैं मैंने कभी कोई ऐसी भेदभाव भरी बातें नहीं की, जबकि सच तो यह है आप खुले रूप से इसको टारगेट कर रहे हैं। तो आप मत दीजिए मुसलमानों को आरक्षण, कोई नहीं मांग रहा आपसे आरक्षण, लेकिन बराए करम आप इस तरह की जो राजनीति है, जो नफरत की सियासत है, इसे बंद कर दीजिए कि इनका छीन के इनको नहीं दूंगा, उनका छीन के उनको नहीं दूंगा। तो हमने कब कहा कि आप हमें दीजिए और उनका छीनिए और इनका छीनिए? तो इस तरह की बातों पे लगाम आनी चाहिए। आरक्षण का जो मसला है वो तो संविधान ने जो हमें राइट्स दिए, वो प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी दिए हमें वो राइट, वो तो हमारा अधिकार है और उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, ना कोई दे सकता, ना कोई ले सकता। किस आधार पर प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है साहिब आलम जी। संजय महिला जी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता। संजय महिला जी, अब जरा आप ये विस्तार से बताइए, कानून क्या कहता है? कानून के तहत ही ये पूरी प्रक्रिया चल रही है या फिर महज इसे मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव के लिहाज से, या वाकई में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है इसलिए इसे लेकर सभी मुखार हैं, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में?
श्वेता जी, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, ये उस वक्त की एक व्यवस्था थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के तहत, और ये पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, इन लोगों के लिए संविधान में इन लोगों के उत्थान के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और समय समय के ऊपर ये जो रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स हैं, इनके अंदर वहां पर आयोग गठन किए गए हैं। लेकिन जब जब भी ये देखा गया है कि चुनाव आते हैं, उस वक्त इन चीजों को उठाकर राजनीतिक पार्टियां, इनका एक तरह से देखा जाए तो दुरुपयोग स्थिति और भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। सामाजिक एक तरह से विद्वेष भावनाएं फैलाई जाती हैं। अभी हाल ही में बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, एक पक्ष तो कहेगा कि ऐसा होना चाहिए जिसका दायरे से कोई मतलब नहीं है। बाद के अंदर अदालतों को इनके अंदर कानूनी तौर के ऊपर इंटरफेयर करना पड़ता है। अब बंगाल के अंदर हाल ही के अंदर कोलकाता हाईकोर्ट ने जो कहा है, देखा जाए तो वो सही कहा, इंटरफेयर करना पड़ा। धार्मिक आरक्षण को लेके जो एक तरह से देश के अंदर सामाजिक वहाँ अलगाववाद पैदा किया जा रहा है, चाहे कोलकाता ले लो, आपके यहाँ पर बिहार के अंदर ले लो, ये परिपाटी खाली देखा जाए तो चुनावी मुद्दे को लेकर वोट की राजनीति के लिए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे लालू यादव हो, ये लोग बात जो कर रहे हैं, ये अपने कई बार। लेकिन संजय मेहला जी, राज्य सरकारों को भी अधिकार होता है इसे लेकर? नहीं होता है अधिकार, लेकिन इसके लिए वहां पर आयोग होते हैं, टाइम टू टाइम इनकी समीक्षा होती है कि कौन सी जाति को कब कब किस रेशो के अंदर वो दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी कई ये इंदिरा साहनी वगैरह के जो मैटर्स है, इनके अंदर इनकी समीक्षा करके इनके निर्धारित कोटा कर रखा है और इनकी समीक्षाएं होती रहती है। लेकिन आपने श्वेता जी देखा है कि जब चुनाव आते हैं, उस वक्त ये धार्मिक मुद्दे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मुस्लिम धार्मिक, इनको करने की जरूरत ही नहीं थी, बनाई नहीं है किसी को देने के लिए। लेकिन खाली ये कहकर कि एक पर्टिकुलर किसी धर्म को या जाति विशेष को हम रिजर्वेशन देंगे, ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। आपसी मनमुटाव वगैरह करके और सामाजिक मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों को आगे लाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ममता बनर्जी की सोच हो, चाहे लालू यादव की सोच हो, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ वहां। लेकिन क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है संजय मेहला जी? सवाल इसलिए क्योंकि कोई कुछ भी कह रहा है। अब देखिए, कोई आम आदमी जो है वो अब जाकर कानून की किताब पढ़ेगा नहीं, क्या नियम है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इस पर तो जाएगा नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब जो कोई कहता है, आपके किसी की बातों पर आप भरोसा करते हैं, किसी को झूठा आप कहते हैं। ऐसे में आम जन के बीच में भी ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। उस वक्त चुनाव के लिहाज से मुद्दे ये बन जाते हैं और उसके बाद किसी को उसका फायदा, किसी को नुकसान होता है। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। चुनाव हुए और ये मुस्लिम या और आरक्षण वगैरह की बातें हैं, थोड़ी दिन बाद में गौण हो जाएंगी, नए सिरे से फिर सारी व्यवस्थाएं फिर चालू हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये धार्मिक जो रूप दिया जा रहा है, तुष्टिकरण की राजनीति कुछ पार्टियों द्वारा की जा रही है, गलत है। और सामाजिक अलगाववाद को जो ये हवा दी जा रही है धार्मिकता के आधार पर, इसका ये नहीं होना चाहिए। और अदालतें भी इनके ऊपर बिल्कुल सख्त रवैया अपना रही है। लेकिन आपने कहा इस पर भी कानून है, आरक्षण को लेकर भी कैसा जो व्यवस्था है वो बहुत पहले से चली आ रही है क्योंकि हमारे संविधान में। लेकिन क्या इस पर बदलाव किया गया है या फिर राज्य को अधिकार है तो वो उसका इस्तेमाल कर रही है? राज्यों का अधिकार है। वहां पे जो आयोग इन्होंने गठित कर रखे हैं, जैसे राजस्थान में भी है पिछड़ा वर्ग आयोग है, सब जगह अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से वहां पर दिए गए हैं। वहां की जातियों को इन्होंने आइडेंटिफाइड कर रखा है। लेकिन अभी मुस्लिम आरक्षण क्यों इतना हावी हो रहा है या मुस्लिम आरक्षण क्यों मुद्दा बन रहा है? श्वेता जी, खाली चुनाव के लिहाज से स्टंट के रूप में, चुनावी स्टंट के रूप में। ठीक है, विकास सोमानी जी, विकास सोमानी जी, आप भी एडवोकेट हैं और कानून भी बेहतर समझते हैं। विकास सोमानी जी, तो आप इसमें इस पर किसको सही, किसको गलत, या फिर अगर से मुस्लिम आरक्षण मुद्दा है वाकई में दिया जा रहा है या राज्य जो कर रहे हैं एक लिमिट पर वो सही है तो फिर वो सही है, और अगर गलत है तो उस पर सवाल। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कानून की किताबों में तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ है, उन्होंने कानून की किताब के हिसाब से आदेश जारी किया है और ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री उस आदेश को मानने को तैयार नहीं है। और जो दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि 5 लाख जो ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए 2010 के बाद,
उन जातियों को उसे रद्द सम्मिलित किया, करने का हाँ। जो प्रावधान बताऊं श्वेता, जो अभी आर्य जी भी सुना रहे थे मोदी जी का जो आवाज, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई जातियां सम्मिलित की जाती है तो विधानसभा में इस तरह से, तो जो पश्चिमी बंगाल में मुख्यमंत्री जी शामिल की, तो पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण आयोग अधिनियम 2012 का जो अवहेलना की गई है, जिसका कोर्ट में हवाला दिया गया है, उसके अंतर्गत वो जातियों को नहीं करके सीधा अपने स्तर पे उन्होंने जिस तरह से जोड़ दिया, तो नियमों में कहीं ना कहीं खामी हुई है। जब हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश जारी किया, 5 लाख जो ओबीसी सर्टिफिकेट जिनके माध्यम से नौकरियां, अब आप कहना चाहेंगे श्वेता कि आरक्षण का जो है 7% आरक्षण पश्चिमी बंगाल में था, उसको बढ़ा के 17% के आसपास कर दिया गया। और आप देखें कि शिक्षक भर्ती, उसमें ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा के जो भर्ती हुई थी, 25,000 के लगभग जो भर्ती है, वो सुप्रीम कोर्ट में रोक, उस पर हालांकि भर्ती पे एक तरह से उसे निरस्त तो नहीं किया है, लेकिन रोक लगा के सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी बंगाल में इस तरह का जो काफी समय से घोटाला चल रहा है, तो कोर्ट के संज्ञान में आया। और रही बात ये नियम और कानून की अवहेलना है, मुस्लिम समाज के लिए जितना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया उतना सरकार ने किया नहीं है। लेकिन साहिब आलम जी, एक सवाल ये भी उठता है कि मुस्लिम आरक्षण, सिर्फ आरक्षण नहीं, यहाँ पर मुद्दा मुस्लिम आरक्षण है, और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए, इसलिए क्योंकि चुनाव है और ये वोट बैंक है, इस लिहाज से देखा जा रहा है। लेकिन एक तरफ जो व्यवस्था बनी थी उसमें यह था कि हर एक समुदाय में एक लिमिटेड होते हैं कि भाई ये हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे, पूरा समाज को आरक्षण नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर उस लिमिट से अदर जाकर, नियम से इतर जाकर ही ये दिया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। क्या वाकई में ये ऐसा, मुस्लिम में से 87% मुस्लिम को ओबीसी आरक्षण का फायदा मिल रहा है, टोटल जातियों में इतना अधिक से अधिक इसमें हो गया। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि आरक्षण का लाभ मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि मैं जनरल हूँ, मैं जनरल मुस्लिम हूँ। अब बोहरा समाज का या किसी अदर समाज का अगर आप हवाला देती हैं तो वाकई ओबीसी समाज और एसटी एससी समाज, जिसमें अति पिछड़ी जातियां मुसलमानों में भी आती हैं, जो इस वर्ग में शामिल हैं, तो आर्टिकल 31, 32 पे उसका भी मौजूदा संशोधन के तहत रायशुमारी हुई थी। और स्टेक होल्डर्स की जब राय ली जाती है तो बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार होता है जो केंद्र के पास जाता है, जो इस बात के ऊपर शाहिद है कि कहां जरूरत है और कहां नहीं जरूरत है। ऐसा नहीं है। अब जैसे कि अभी पूर्व अधिवक्ता जो अभी हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए थे, उन्होंने ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि ये सिर्फ चुनावी शगुफा है। अब आप इसको किस तरह से देखेंगे? नहीं सर, आप समझिए ना सर, आप समझिए ना, ये कौन कह रहा है प्रधानमंत्री से? क्या आप ये कहेंगे कि इसका छीन के उसको देते? मैं कहता हूं कि इतनी मजबूरी क्यों, प्रधानमंत्री के लफ्जों में इतनी मजबूरी क्यों? आप डंके की चोट पे कहिए ना कि लागू करेंगे, और डंके की चोट पे कहिए खत्म कर देंगे, आर्थिक आधार पे दिया जाएगा, कह दीजिए आप। बिल्कुल ये बात जो है, जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसके आदेश के मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ वक्त पहले वहां पे बसवराज बोम्मई की सरकार थी कर्नाटका के अंदर, उन्होंने मुसलमानों को, जनरल मुसलमानों को जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, उन मुसलमानों को ईडब्ल्यूएस में शामिल करने के लिए भी सिफारिश की थी। अब ये यहां पर ये नहीं कहेंगे, मैं फिर बार बार कहता हूं, देखिए श्वेता जी, ये ओबीसी आरक्षण का मसला, ये मुसलमान आरक्षण का मसला है ही नहीं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जब विषय पश्चिम बंगाल का चल रहा है तो आप वहां की बात कीजिए, आप कर्नाटक आने के बाद जाएंगे होती वहां करते नहीं, इसको बोलिए ना। चाहता हूं विषय में बोलिए, देश के चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर गलत बयानबाजी करने के लिए उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर चुनाव आयोग चलिए, लेकिन देखिए वक्त खत्म हो चुका है, वक्त। एक सेकंड राजेंद्र जी, रुकिए विकास जी, एक सेकंड, चलिए ठीक है, ये एक सेकंड विकास जी, एक सेकंड राजेंद्र जी, एक सेकंड, चलिए हाँ ठीक है, राजवार हम भी बात कर रहे हैं, चलिए, और ये हमेशा मुद्दा बना रहता है। एक आखिरी झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ, एक मिनट रुकिए साहिब आलम जी, बस ठीक है साहिब आलम जी, एक सेकंड विकास जी। अब देखिए वक्त खत्म हो गया, चर्चा ये खत्म करेंगे, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा बार बार आता है, इस जाति को मिलना चाहिए, उस जाति, आप लोग को नहीं लगता या आप लोग इस फेवर में कि जाति के आधार पर आरक्षण हो या आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दिया? बिल्कुल आप मानते हैं कि आर्थिक आधार पर हो जाएगा? आगे चल के इसकी जरूरत है क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं मैडम। हाँ। अब आप देखिए कि हमारा जो मुल्क है वो किस तरफ जा रहा है। एक तो हम लोगों ने इस सियासत को इतना पेचीदा बना दिया है कि हम धार्मिक आधार पर भेदभाव करने लगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुरक्षित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, लेकिन सुरक्षा अगर प्रदान करनी है तो जातिगत आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर बात कीजिए, एजुकेशनल आधार पर आप बात कीजिए, शिक्षा के आधार पर आप। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, आरक्षण एक धर्म युद्ध की तरह हो चुका है और आरक्षण को लेकर मुद्दा बना है। मुद्दा सिर्फ आरक्षण नहीं है, यहां मुद्दा बन चुका है मुस्लिम आरक्षण, और इसलिए हर राज्य से अलग अलग अपने हिसाब से, क्योंकि राज्यों को भी अधिकार है, वो उस प्रक्रिया को बदलते भी हैं या मौका देते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है और चुनाव के वक्त में जब इतनी चीजें ज्यादा होती है, हावी होती है, तो वो एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। और चुनावी मुद्दा ये साफ है कि अगर कुछ चुनावी मुद्दा है तो वो सिर्फ फायदे नुकसान के लिहाज से ही देखा जाएगा और उसके बाद शायद उसके बारे में कोई बात भी ना करे। लेकिन आरक्षण का मुद्दा सिर्फ आज नहीं है, चुनाव के पहले भी मुद्दा था, इस दौरान भी मुद्दा है, और चुनाव खत्म होने के बाद, सरकारें बनने के बाद भी ये मुद्दा रहेगी, क्योंकि
क्योंकि इसे एक मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह कि ज्यादातर आवाजें उठती है कि जातीय आधार पर क्यों, आर्थिक आधार पर क्यों ना हो यहाँ पर आरक्षण, क्योंकि जब आर्थिक आधार पर होगा तो सभी जातियां बराबर होंगी और सिर्फ आर्थिक स्थिति को देखते हुए वहां पर आरक्षण दिया जाएगा, तब माना जा सकता है कि कुछ बदलाव हो और कुछ परिवर्तन देखने को मिले, वरना यह आरक्षण मुद्दा रहेगा और इसी तरह झगड़ा भी होता रहेगा, बहस भी होती रहेगी, समाधान इसका कुछ नहीं निकलने वाला। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।